वालेकुम क्या कर रहे हो आबिद भाई, खैरियत हैं? अरे 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 भाई खैरियत। बेर खा रहे हो? हाँ बेर खा रहे हैं, खा लो। ना खाओ, कुछ बात करनी है तुमसे तो, हम तो बड़े शर्मिंदा हैं। क्या हो तो गया? पता ना है, आ जाओ। क्या बात होगी? बात क्या होगी, इमाम साहब ने देखे तुमने आजकल? वो मस्जिद में रहे, नमाज पढ़ा रहे हैं। ना बाकी टाइम ना देख रहे हो ना, क्या कर रहे हैं क्या हो गया? इमाम साहब को? क्या हो गया? 4 पहिए गाड़ी में घूम रहे हैं इमाम साहब जी। तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल है और तुम्हारे इमाम साहब घूम रहे हैं गाड़ियों में 4 पहिए। किसी और की होगी? नहीं नहीं, उनकी है, चाहे तुम तहकीकात कर लियो। जो उनके घर में खड़ी है माशाल्लाह, वो चला रहे हैं रोजाना। अच्छा। तुमने ध्यान ना करा होगा बाकी टाइम पे। मैंने देखा तो था चलाते हुए गाड़ी इमाम साहब को, लेकिन यार ये पता नहीं चला कि इमाम साहब की ना किसकी ना, है। इमाम साहब की है गाड़ी वो। अच्छा हाँ, और गाड़ी भी नहीं है माशाल्लाह। ले ली होगी भाई। वो ज्यादा आमदनी हो रही है क्या? ना क्या हो रहा है बनस भाई, ये तो तुमने बड़ी टेंशन वाली बात बता दी। आओ बैठ लो यार, आओ बैठो। टेंशन? मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। बताओ, बैठो। तो तुमने कब देख लिया इमाम साहब को? मैं तो 3-4 दिन से रोज देख रहा हूँ इन्हें। अच्छा हाँ, और उसे मालूम क्या कि इमाम साहब ने गाड़ी ले ली माशाल्लाह। अब तो बढ़िया बताओ। तरक्की हो रही है। तुम्हारा कितने बीघे जमीन है? हम पे तो कहाँ 10-5 बीघे जमीन है ऐसी। हाँ हम बताओ 40-50 बीघे जमीन है यार, रोड लेकर कर रखी है, हमारे गुजारा नहीं हो रहा। और इमाम साहब बताओ 6,000-7,000 में जो है गाड़ी ले ली। कमाल है साहब। आबिद भाई, इमाम साहब का हिसाब करो, हमसे बर्दाश्त नहीं होने की। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है यार। वालेकुम सलाम। आइए, कैसे कैसे बैठे हो यहाँ पे दोनों? अरे यार बैठे गए, तुम्हें ना पता तो है। क्या हुआ? तुम्हें पता ना है? नहीं जी, हमें पता नहीं है क्या बात हुई है। हमारे इमाम साहब 4 पहिए गाड़ी में घूम रहे लो, इन्हें पता ही ना। बताओ। हमारी नींदें उड़ गई ना, पता ही ना। बताओ 4 पहियों गाड़ी में? और भाई इमाम साहब पे कहाँ से आ गए इतने पैसे? बताओ, हम इतने दिन से पड़े हम दोनों। हम इतने दिन से खेती भी कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। बाइक हमारे पास में सिर्फ भाई माशाल्लाह बतेरे बाग हैं, जमीन है, सब कुछ है, मगर हमसे बाइक कार नहीं लेगी आज तक भी। इमाम साहब पे कहाँ से पैसा आ रहा है इतना बताओ। मैं तो इनसे कह रहा हूँ भैया, इमाम साहब को भेजो, हमसे बर्दाश्त नहीं। और एक चीज और है अनस भाई, मैंने और देखा है, कलफ नहीं टूटता उनका। कितने चटकीले पहनते हैं कपड़े। हाँ, कलफ, जूते, टोपी। अब बताओ, तुम बता रहे हो 4 पहियों गाड़ी। तो यही है, ये जाने है भाई, यहाँ हमें क्या पता। अच्छा जी, और चलो मैं बात करूंगा उनसे आज। भाई इमाम साहब तनख्वाह कम करो उनकी। ना बात ही क्या करनी है, मेरी बात सुनो। उनकी तनख्वाह कम कर दो। तनख्वाह कम कर दो उनकी। रुकेंगे तो ठीक है, ना रुकेंगे तनख्वाह तो उनकी 7,000 दिखे है। 7,000 है तनख्वाह। हाँ, 6 कर दो या 5 कर दो। तो फिर इतने में रुकने गया हो? तो खुद ही चले जाएंगे, अरे भेजना तो चाहिए। यार मकसद तो यही है। मकसद तो हमारा अच्छे भेजने का अच्छे। है। यार मुतवल्ली साहब कैसी बातें कर दो तुम तो यार, नादान वाल। चलो चलो फिर हबीब भाई को बुला लेते हैं, मैं मशवरा करूंगा। मुतवल्ली साहब मकसद तो यही है अपना, हाँ, मकसद तो उन्हें अपने- भेजना। अच्छे तुम अच्छे कह रोकने के ना, और न रोकने की वजह से तो हम उनकी ये तो बड़े अफसोस की बात है यार। बताओ, गाड़ी में घूम रहे हैं, आराम से मजे ले रहे हैं। बिल्कुल बर्दाश्त मजे नहीं ले है, रहा है इमाम बिल्कुल, भैया। और मजे ले रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल भी हमें। बताओ, बहुत अफसोस की बात है। वो गाड़ी में घूमते हैं, शर्म हमें लगती है। माशाल्लाह, बताओ हमारे इतने बागात भी हैं और खेती भी है। बताओ, कितना बड़ा बाग है, बताओ। तमाम और जमीन- खेती भी है माशाल्लाह। बाग में क्या लगा रखे हैं, हम पे कार नहीं है। इन पे कार नहीं है। और बताओ, इमाम साहब कार में घूम रहे हैं। तो फिर अनस भाई और आबिद भाई, इमाम साहब की तनख्वाह कम कर दी जाए। कहना यही है कि भैया उनकी तनख्वाह जो है कम करो। अच्छे अच्छे, तनख्वाह कम करेंगे। आपको कम देंगे। हबीब को बड़ी बुरी लगा है यार। पता ना क्या बात हबीब है, को हाँ। तो कोई लालच भी ना है इमाम साहब से, बल्कि इमाम साहब को खुद उल्टा। नहीं चलो कोई बात नहीं है, खुलाने पिलाने की बात नहीं है। इमाम साहब से मोहब्बत है उन्हें। मैं बात कर लेता हूँ हबीब साहब क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। हबीब भाई खैरियत से हैं? मुश्किल बात। अच्छे अच्छा, कहाँ हो आप? अच्छा, जंगल में हो आप भी? चलो तो वहीं पहुँच रहे हैं। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। बात कहाँ मानेंगे, चल रहे हैं। अरे बात क्यों नहीं मानेंगे? चलो हबीब भाई तो ये रहे। अच्छा हबीब भाई तो यहीं मिल गए। चलो क्या रहे, भाई हाँ कह रहे थे ना खेत पे हूँ मैं। क्या कर रहे हो जी? पानी लगा रहा था, पानी। अच्छे अच्छे अच्छे, कुछ बात करनी थी आपसे। क्या बात है, ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? बस कुछ ना, इमाम साहब के मुतालिक बात करनी है थोड़ी सी। तो 12 पे चलो, वहाँ रहो। चलो चलो वहाँ बैठ जाएंगे। आ जाओ, फिर आओ बैठते हैं। हाँ चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ मुतवल्ली साहब, कैसे फोन किया था, क्या बात हो गई? बात तो ये है, मैं भी जा रहा था निकले हुआ। मैं काम तो कर रहा था, उस खेत में काम कर रहा था। भाई दोनों हजरात बैठे थे, अनस भाई भी और आबिद भाई भी। अफसोस की बात ये है हबीब भाई कि इमाम साहब 4 पहियों गाड़ी में घूम रहे हैं। बताओ अफसोस है। बताओ, हम भी इतना काम धाम करते हैं, बागात भी हैं, खेती भी है, लेकिन हमसे तो गाड़ी नहीं ली गई और इमाम साहब गाड़ी में घूम रहे हैं। बताओ तो सही। तो इसमें अफसोस की कौन सी बात हो गई? अफसोस की बात नहीं, अफसोस की बात ये है कि यार थोड़ा फंड भी कम हो रहा है,
ये इसलिए उनकी जो है तो तुम फंड में तुम तनख्वाह के अलग पैसे दे रहे हो क्या उन्हें कुछ? ना फिर भी पैसे तुम्हारा कहता फंड कम हो गया भाई, जो तनख्वाह है तुम वही तो दे रहे हो इमाम साहब अभी को। भाई हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही उनकी जो है गाड़ी देख कर, तनख्वाह आप जो है उनकी कम करवाओ। अच्छा, मतलब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इमाम साहब जो है 4 पहिए की गाड़ी क्यों ले लिए? जी जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। अब समझ गए। मतलब ये और कलफ भी नहीं टूटता उनका माशाल्लाह। सारे मुक्तदी जो हो ना परेशान है बहुत ज्यादा। मतलब इमाम साहब खुश हैं तो उनकी खुशी देखकर आपको ये हजम नहीं हो रहा है। जी 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 आप समझ गए। हजम नहीं हो रहा। यार कितने अफसोस की बात है, शर्म ना आ रही तुम्हें? तो शर्म की क्या बात है अनस भाई, बताओ। हैं? बताओ। बस शर्म की बात क्यों ना है? ना भैया हम तो, मतलब इमाम साहब अगर कुछ तरक्की कर भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम्हें जलन हो रही है? हमें बनाया इन लोगों ने मुतवल्ली। अच्छा, अब भाई हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। कह रहे हैं कि इमाम साहब की तनख्वाह कम कर दो, 7,000 है 5,000 तनख्वाह दो, इमाम साहब को रहना हो रहना नहीं चले जाओ। मुतवल्ली क्या इन दोनों ने बनाया है? भाई बनाया है गांव के हम ना है भाई, इतना ज्यादा ये हो रहे हैं ना, बात तो ये है। अरे भाई हम तो ये चाहते हैं इमाम साहब जो है ना हमसे बिल्कुल दबाव रहे हुए, हमसे खस्ता हालत में रहे। तरक्की ना करे बिल्कुल भी है, हम तरक्की नहीं, हैं? तरक्की को और जाता तुम है, जो हम कह रहे हो साथ- गाड़ी ले लिएगा, इमाम साहब कमजोर है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब के पास 50-60 बीघे जमीन है, कभी तुम ऐसी ले रहे हो हल्के में? इमाम साहब 4 बीघे गाड़ी में हो रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हबीब चाचा तुम्हें इमाम साहब बुला रहे हैं। हो रहा है। अच्छा चलो बोल दो, आ रहा हूँ। अभी बुला रहे हैं। चलो आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। भाई अपनी बात जल्दी खत्म करो, मुझे इमाम साहब बुलाने जाना है। अरे यार चले जाइए ना, इमाम साहब बुला रहे हैं, मतलब फिर आज अभी तो पानी लगा रहे हैं, पानी भी भूल गए। अरे पानी क्या, इमाम साहब हैं हमारे सर के ताज हैं यार, उनकी बात ना सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे भाई? तो जाओ फिर आप इमाम साहब के पास जाओ। तुम काहे को रुक रहे हो? ठीक है ठीक है। रुकने के भी ना हो तुम, रुकांगे तब भी। उनको एकदम बुलावा आ गया। अब फौरन चलेगा अपने काम चलेगा छोड़ कर। एकदम। ये तो अब करना क्या। अच्छा मेरी बात सुनो, देखेंगे इमाम साहब को चल करके, इमाम साहब ने क्यों बुलाया। हाँ क्या कर रहे हैं? पहले तुम जाना, उसके चलो मैं जाता हूँ। बाद तुम जाओ चलो। देख करके तो बताइए। आज ये तो इमाम साहब के तो एकदम चल रहे हैं बिल्कुल है। तो यार कोई तुक भी हो। चलो हम चलेंगे। चलो चलो। इमाम साहब जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बुला रहे थे क्या? जी हाँ बुला रहा था। गाड़ी बंद करो पहले, गाड़ी। और सब खैरियत हमें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे थे? आप तो ऐसा करो बैठ लो। चलो बात चलो, कर हाँ लेते हैं, बैठ के बात काम कर भी लेते निपट ही जाएंगे। आइए बैठिए। अच्छा बच्चा आपका ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए चलिए आपका कोई भतीजा नहीं। अरे माशाल्लाह, अरे बहुत बढ़िया। इमाम साहब के बुलाया था कि मतलब किस लिए बुलाया था? बोला इसलिए था हबीब भाई कि मैं तो कुछ मस्जिद के तकाजे से ही जा रहा था। बच्चे को उतार दीजिए। चलिए चलिए, हाँ ये अपने जाओ बेटा। चाचा जी के पास रह लेगा इतने टाइम। अशरफ भाई से और आबिद भाई से बातचीत हुई क्या आपकी? कुछ लोगों से सुना है कि इस बात को कह रहे हैं कि भाई इमाम साहब के पास गाड़ी आ गई है, कहाँ से आई है, क्या हुआ है? इमाम साहब की तो कुल तनख्वाही 7,000 रुपये है, तो उसमें कहाँ से आई? भाई हबीब भाई गाड़ी तो हमारे वालिद साहब की है। सही बात है भाई। इमाम साहब मुझे भी बुलाया था उन्होंने, अभी मतलब बुला रहे थे, तो मैं बोला भी तुम ही आ जाओ मेरे पास, क्या बात है? जी फिर वो मेरे पास आए, मैंने उनसे बात की। बोले यार इमाम मज़े ले रहा, गाड़ी में घूम रहा, 4 पहिए में गाड़ी ले ली इमाम ने। जी मैं कहा आपको शर्म नहीं आ रही? क्या इमाम साहब इतने कमज़ोर हैं, हालात जो है इमाम साहब घर से भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 50-60 बीघे ज़मीन है आपके जी पास में, अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और भी जो है काम ठीक ठाक आपके वालिद साहब का। तो मैंने उन्हें बहुत डांटा। हाँ मैंने भी सुनी थी ये बात। हाँ तो ये जिक्र चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप हबीब भाई थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखिए। अरे मैं तो और आपकी आप फुल मस्जिद के सपोर्ट में हूँ माशाल्लाह जिम्मेदार हैं, जी। बहुत अहम, हर तरीके से आप इमाम का मस्जिद का ख्याल रखते हैं। आपको कोई ज़रा सी बात भी कहता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होती, जी और इसलिए मैं उनमें से एकदम उठ के आ गया। भाई अक्सर टाइम तो हम कोई भी काम तकाजा होता है तो हम मस्जिद की ज़रूरियात में कहीं भी आते जाते हैं। और गाड़ी सही भी बात जो है, है- सही बात है भाई। इमाम साहब अगर तरक्की कर रहे हैं तो लोगों को खुश होना चाहिए। हबीब भाई मस्जिद का और इमाम का निज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप अपनी मस्जिद के ज़िम्मेदारों को सही रखें, दीनदार रखें। नहीं असल में क्या है ना इमाम साहब, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। भाई आप अगर अकेले पड़ जाते हैं तो लोगों को दीन के दायरे में समझाइए थोड़ा सा। बहरहाल इमाम साहब कोई बात नहीं है, आप इमामत करें, उनकी तो आदत है चूचना करने की, कोई बात नहीं है। अगर कुछ ऐसी बात होगी हम देख लेंगे, ठीक है? ठीक है तो फिर मस्जिद का जो काम है उसको निपटा लेते हैं। हाँ आप उसे निपटा लो, ठीक है। कोई बात नहीं। और आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। बिल्कुल मस्जिद बिल्कुल, का भी। आप मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह मैं समझाऊंगा उन्हें। और ठीक है, आप ठीक है। जैसा अस्सलाम मानो वालेकुम। वैसा।